तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के बाद अब योगी ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बने मजार और मस्जिद को तोड़ने का दिया आदेश। मुसलमानों को रमजानों में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जो बाइडेन और पुतिन को पछाड़कर सऊदी अरब के प्रिंस बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी को भी झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, बोले मस्जिदों से क्यों हटाए जाएं लाउड स्पीकर, मोदी सरकार बताए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद मोदी के नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के मुसलमान नहीं करेंगे स्वीकार, इसका करेंगे हम CAA की तरह ही विरोध। वही आपको बताएंगे दोस्तों की भाषण के बीच बेरोजगार युवाओं ने भाजपा विधायक से पूछा कहां है रोजगार, तो बीजेपी विधायक को नहीं सूझा जवाब, जय श्री राम का लगाया नारा। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर योगी ने लगाई रोक। कहा आस्था का है पूरा सम्मान, लेकिन किसी को परेशानी हो ये हमें नहीं है स्वीकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ योगी की बड़ी कार्रवाई। रेलवे स्टेशन पर बने मजार और मस्जिद को तोड़ने का पुलिस को दिया आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के बाद अब योगी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बने बाबा भूरे शाह मजार को हटाने का योगी सरकार ने ऐलान किया है और योगी सरकार ने इसको लेकर मजार पक्ष को नोटिस भी दिया है और कहा है कि आप 5 दिनों के अंदर अंदर मजार के कागजात हमारे पास लेके आए। अगर आपने हमारे पास मजार की जमीन के कागजात नहीं भेजे तो इसे अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। भैया आपको बता दें कि इसके बाद जो है आगरा छावनी रेलवे इलाके में एक मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को इमाम को भी योगी सरकार ने नोटिस भेजा है और कहा है कि इस मस्जिद को किसी भी कीमत पर नहीं रखा जाएगा और इस मस्जिद को तोड़ने के योगी ने आदेश दे दिए हैं। आने वाले 8 दिनों में इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा और मस्जिद को दूसरी जगह बनाने का योगी सरकार ने इमाम को आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब लगातार मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन को पछाड़कर सऊदी अरब के प्रिंस बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया रिसर्च सेंटर द्वारा 4 अप्रैल को एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में जो परिणाम आए हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया में हुए इस सर्वे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस सर्वे में जो सर्वे किया गया था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पछाड़ दिया और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया में ये ओपिनियन पोल कराया गया था और कहा गया था कि इन 3 नेताओं में से कौन से नेता सबसे अच्छे हैं और कौन से नेता को आप पसंद करते हो। तो इंडोनेशिया की जनता ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पसंद किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो बाइडेन और पुतिन को इन्होंने पछाड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। कहा इस देश के मुसलमान नहीं करेंगे इसे स्वीकार। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तब मुस्लिम समुदाय सहित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून का विरोध किया था। लेकिन आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब मोदी सरकार जो है एक नया कानून देश में लेकर आ रही, जिसका अभी से ही मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इसके ऐलान से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है और कहा है कि बीजेपी शासित कुछ राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लागू करने की कवायद शुरू कर चुके हैं, लेकिन देश का मुसलमान इस कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा, जिस तरह से उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून स्वीकार नहीं किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार के नए कानून का मुस्लिम समुदाय ने अभी से ही विरोध करना शुरू कर दिया है, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, बोले मस्जिदों से क्यों हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। या दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से पूछा है कि अब तक आखिरकार लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगे रहे और इसको किसी ने भी नहीं उतारा, लेकिन आपकी 7 साल से सरकार है और आपके शासनकाल में आखिरकार मस्जिदों से क्यों लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं।
अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से पूछा है कि आप इसको लेकर हमें जवाब दें कि आखिरकार क्यों लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है। अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो पूरे दिन नहीं बजते हैं। 1 मिनट की अजान होती है और दिन में 5 बार अजान होती है, तो सिर्फ दिन 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट ही बजते हैं, और 5 मिनट बजने से आखिरकार किसी को क्या तकलीफ हो रही है। मोदी सरकार हमें इस मामले को लेकर बताए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर ये बड़ा निशाना साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर कर दिया माधवपुरम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ दिल्ली में भिकाजी कामा प्लेस के नजदीक मोहम्मदपुर गांव के नाम को लेकर राजनीति जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। स्थानीय निगम पार्षद भगत सिंह टोकस मोहम्मदपुर गांव के नाम को बदलकर माधवपुरम रखने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि एमसीडी द्वारा इस नाम को मान्यता भी दे दी गई, लेकिन फाइल दिल्ली सरकार के खेमे में जाकर अटक गई। ऐसे में नाम को लेकर राजनीतिक बयान शुरू हो गए हैं। बीजेपी मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 40 ऐसे गाँव हैं जिनके नाम मुगलों के नाम पर रखे हुए हैं और इन सभी मुगलों के नामों को हम दिल्ली में बदलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में नए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर योगी ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर पूर्ण रोक आज लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था का पूरा सम्मान है, पर भौड़ा प्रदर्शन हमें स्वीकार नहीं है। अगर कोई भी इसको लेकर प्रदर्शन करेगा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर उतरवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिहार से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जेडीयू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी को अपने सहयोगी दल जेडीयू से बड़ा झटका लगा है, और जेडीयू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा बिहार में खोल दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जोर पकड़ रही है और भाजपा के कई मुख्यमंत्री इस पर सहमत नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में भाजपा के कई नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और बिहार में भी इसे लागू करने की बात कही। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन जेडीयू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है और जेडीयू ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर बिहार में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की जो सहयोगी दल है अब उसने ही बिहार में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से इनकार कर दिया, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में भाषण के बीच बेरोजगार युवाओं ने पूछा कहां है रोजगार, तो बीजेपी विधायक को नहीं सूझा जवाब, जय श्री राम का लगाया नारा। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की वलहा विधानसभा से भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी को अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में भारी सभा में शर्मसार होना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि युवाओं ने उनके भाषण को बीच में रोकते हुए रोजगार को लेकर सवाल दागने शुरू कर दिए। भैया आपको बता दें कि रोजगार को लेकर युवाओं ने पूछा कि बीजेपी की सरकार इतने दिनों से है लेकिन रोजगार कहाँ है। भैया आपको बता दें कि जब ये सवाल पूछा तो बीजेपी विधायक की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और बीजेपी विधायक को कोई भी सवाल नहीं सूझा, जिसका जवाब बीजेपी विधायक ने जय श्री राम का नारा ला कर दिया। उनसे पूछा कि रोजगार कहाँ है, तो बीजेपी विधायक को कोई जवाब नहीं सूझा, तो उन्होंने कहा जय श्री राम। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जय श्री राम का नारा लाकर किस तरह से देश की जनता को भाजपाई बेवकूफ़ बना रहे हैं और अंधभक्त बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडोनेशिया ने लगाई पाम ऑयल निर्यात पर रोक, बाबा रामदेव व अडानी ग्रुप की कटेगी अब देश में चांदी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पाम ऑयल का निर्यातक इंडोनेशिया से भारत सहित कई देशों के लिए बुरी खबर आई है। आय की किल्लत के चलते इंडोनेशिया की सरकार ने आज से पाम ऑयल नहीं बेचने का ऐलान किया है। भारत का इस पर गहरा असर पड़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अपनी ज़रूरतों का 7% से अधिक पाम ऑयल इंडोनेशिया से खरीदता है। इससे पहले भारत पाम ऑयल भारी संख्या में मलेशिया से आयात करता था, लेकिन कश्मीर विवाद के चलते भारत ने मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर सरकारी शुल्क बढ़ा दिया, जिसके बाद अब इंडोनेशिया ने वैश्विक बिक्री के लिए पाम ऑयल पर रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उसके घरेलू बाजार में पाम ऑयल के रेट आसमान छू रहे हैं
और पाम ऑयल के रेट आसमान छू रहे हैं और इन रेटों को कम करने के लिए उन्होंने विदेश में देने से साफ इनकार कर दिया। भाई आपको बता दें कि अब पाम ऑयल के यहाँ पर जो है रोक लगाने के बाद देश में बाबा रामदेव और अडानी ग्रुप के मजे आने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में रसोई ऑयल पर बाबा रामदेव व अडानी ग्रुप का कब्जा है, इसलिए देश में रसोई तेल की बिक्री पर तेजी आ सकती है, जिस कारण गरीब को अपनी रसोई में ऑयल रखना मुनासिब नहीं हो सकेगा। ऑयल बिक्री व रेट में वृद्धि के अनुमान के चलते बाबा रामदेव अडानी ग्रुप की कमाई काफ़ी तेजी से उछाल मार सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी ने जो है अब बाबा रामदेव और अडानी ग्रुप के मजे कर दिए कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था